मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर देवास कांग्रेस ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। अमर मोहिनी गार्डन में इसका आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जिले के मीडिया प्रभारी अमित चौरसिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना के सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। चौरसिया ने कहा कि समाज में बढ़ती असमानता एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि सामाजिक और निजी संस्थानों में अति पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नगण्य है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग की थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर विधानसभा क्षेत्र में इस मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यकर्ता एक महीने तक घर घर जाकर जनता से संवाद करेंगे। पार्टी का मानना है कि जनगणना में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी जी इस विषय को उठाते हुए आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाज में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है और अति पिछड़े वर्ग का चाहे संवैधानिक संस्थान हो या अन्य निजी संस्थान हो, वहाँ पर प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। पूरे देश का एक्सरे कराइए। मोदी सरकार से लगातार मांग करी कि जातिगत जनगणना के माध्यम से प्रदेश और देश का एक्सरे कराइए। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है। साथ ही पारदर्शी जनगणना हो, इसको लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे महीने भर तक लगातार जनसंवाद स्थापित करेंगे और एक सजग पैरी के रूप में भाजपा शासन की नीयत पे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारे शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में एक सजग पैरी के रूप में पारदर्शी जनगणना हो, इसको लेके एक सजग पैरी के रूप में रहेगा जनता के बीच में। साथ ही जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि 15.5 का आर्टिकल के अंदर जो संशोधन किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जो निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण को लागू किया जाए, वो भी मांग रखते हैं। एवं टाइम लिमिट भी घोषित करें मोदी सरकार की किस टाइम बाउंड के अंदर ये जातिगत जनगणना को पूरी करेंगे, इसकी भी मांग कांग्रेस पार्टी करती है। अच्छा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि सरकार की नीयत पर विश्वास है। बिल्कुल नीयत पर विश्वास नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने 4 पोस्टर बॉय के रूप में मुख्यमंत्री दिए पिछड़ा वर्ग से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन में रोते हुए कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से ओबीसी से हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण का लाभ दिया था। उसको लेके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे हमने देखा है कि लगातार प्रश्न खड़े होते रहे हैं। केंद्र सुप्रीम कोर्ट हो चाहे उच्च न्यायालय हो, 16 बार से अधिक मध्य प्रदेश की सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा। 15,000 का कॉस्ट फाइन हुआ। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कितनी गंभीर है। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 87-13 के फार्मूले में किसी तरह की हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। सरकार चाहे तो उसको निरस्त कर सकती है, लेकिन अभी तक शासकीय भर्तियों में 87-13 के फार्मूले को निरस्त नहीं किया है। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ आरक्षण विरोधी है, बल्कि अति पिछड़े शोषित वंचित तबके को हमेशा दबा के रखने का प्रयास भाजपा की सामंतवादी ताकतें करती रही है। ये दर्शाता है इस चीज़ को लेकर। इसी पर हमने प्रश्न उठाया। थैंक यू। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।